नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर जमुई से है, जहां विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु कैलाशनंद गिरी जी महाराज श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ अनुष्ठान के लिए सिमुलतला में आए हुए हैं। उनके लाखों अनुयायियों की भीड़ हर दिन उमड़ रही है और ऐसे में बांका लोकसभा के सांसद गिरधारी यादव, सरकारी संवेदक काजू यादव, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुड्डू यादव, जिला परिषद सदस्य विभा देवी, आलोक सिंह के आग्रह पर लट्टू पहाड़ के नजदीक विद्यालय की उन्होंने नींव रखी। आपको बता दें कि स्वामी कैलाशनंद गिरी ने हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार से बातचीत में कहा कि पत्थर से ही तो हीरे जवाहरात निकलते हैं। जब गांव के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश समाज विकसित होगा। उन्होंने एक पुलिया की भी नींव रखी। बताते चले कि आजादी के बाद टेलबा पांडे डीह के एक छोटी सी नदी पर पुलिया नहीं बनी थी। इस दौरान श्रीकांत यादव, प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, शैलेश कुमार, विमल झा समेत दर्जनों लोग विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु कैलाशानंद गिरी जी महाराज सिमुलतला में कई दिनों से प्रवास कर रहे हैं। आज हमने उनसे खास बातचीत की। बता दें आपको, सांसद गिरधारी यादव, साथ ही साथ गवर्नमेंट संवेदक काजू यादव, श्रीकांत यादव समेत तमाम अन्य के सहयोग से स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आज जंगल में लट्टू पहाड़ के पास एक विद्यालय की नींव रखी, भूमि पूजन हुआ। तो दूसरी तरफ सिमुलतला टेलबा, जहां उनका अपना जन्म स्थान है, वहां एक पुलिया का भी उन्होंने विधिवत शिलान्यास किया। बता दें आपको, भले ही सरकार बड़े बड़े दावे करते, लेकिन उस नदी पर आज तक पुलिया नहीं बनी थी, जिसका आज जिला परिषद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, दुलारी देवी और जिला परिषद सदस्य बीवा सिंह एवं तमाम जिला परिषद के सहयोग राशि से उक्त पुलिया का निर्माण होना है। जिस तरह से स्वामी कैलाशानंद गिरी ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा, जब मैंने कहा कि एक तरह से पत्थर में स्वामी जी आपने फूल खिलाने का प्रयास किया, उन्होंने बहुत ही सदे हुए जवाब दिया कि पत्थर में तो मानिक निकलते, पत्थर से तो हीरा मोती निकलते हैं। गांव के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बता दें, परसों मंगलवार को 10:30 बजे के आसपास झाझा श्री श्री 108 वैष्णवी दुर्गा मंदिर में भी उनका आगमन होगा। माता को वो दर्शन करेंगे और श्रद्धालुओं से भेंट मुलाकात करेंगे। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट। हमारे और श्रीकांत यादव जी सब लोग जा करके हमने भूमि पूजन किया। और बिड़ला स्कूल अभी हमारे सांसद गिरधारी जी का मन है कि सबसे पहले हम लोग केजी से लेकर के 8 तक का स्कूल लेके बढ़ा, और उसके बाद फिर हम शिक्षण संस्थान को बढ़ाते हुए आगे लेकर के बड़ा रूप उसको देंगे। मुझे लगता है कि इससे यहाँ के जो जनमानस के जो छोटे अच्छे बच्चे, उभरते हुए बच्चे हैं, जो पढ़ने में समर्थ तो है लेकिन बाहर नहीं जा सकते, मुझे लगता है उन प्रतिभाओं को निखरने का, उन प्रतिभाओं को निखारने का एक अवसर मिलेगा। और जो पूरी दुनिया में एक बात है कि बिहार में IAS, IPS, IRS, IFS खूब भारी मात्रा में बनते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारा विद्यालय एक अहम भूमिका निभाएगा, योगदान देगा। मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय हमारे गिरधारी भैया सांसद जी को जाता है और इनको जाता है। इन्होंने खूब अथक प्रयास किया। इनका एकमात्र मेरे साथ भाव था लगभग 20-22 वर्षों से कि स्वामी जी, जब आपका मन और हमारा सहयोग बनेगा हम स्कूल लेंगे। तो आज उसका भूमि पूजन हुआ। अतिशीघ्र यहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके गिरधारी भैया उस ट्रस्ट में प्रमुख रूप से हमारे साथ रहेंगे, प्रमुख लोग रहेंगे, और उस ट्रस्ट के द्वारा हम सारे शिक्षण संस्थान को यहाँ चलाएंगे। सब ये नहीं लगता पत्थर में फूल खिलाने के कथक प्रयास है? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सारे रत्न पत्थर के अंदर होते हैं, सारे रत्न पत्थर के अंदर होते हैं। जैसे कीचड़ के अंदर कमल होते हैं, वैसे सारे रत्न पत्थर के अंदर होते हैं। तो यहाँ का जो पत्थर है वो रत्न से भरा हुआ है। यहाँ नालंदा है, तक्षशिला है, यहाँ मंदराचल पर्वत है, और बिहार की जो धरती है, जो खास करके सिमुलतला और जमुई और बांका, ये जो जगह है, अभी हमारे उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी है वो कटोरिया के हैं, बांका से सटे हुए कटोरिया है, आनंद वर्धन जी। हमारे उत्तराखंड में जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वो स्टेट हमारा है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे लगता है 4 के 4 अभी हमारे 20 वर्षों के काल में, 2 दशक में 4 चीफ सेक्रेटरी हुए। चारों चीफ सेक्रेटरी हमारे बिहार के हुए, चारों चीफ सेक्रेटरी बिहार के हुए, और जमुई, बांका और जहानाबाद और गिरिडीह के हुए।
गिरिडीह के हुए। मुझे लगता है पत्थर के अंदर रत्न होता है, तो वो सारे रत्न धीरे धीरे निकल रहे हैं, सारे रत्न निकल रहे हैं और वो उसमें माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहरात इत्यादि निकलेंगे निसंदेह। इन स्कूल के द्वारा जो हमारे 9 रत्न हैं, 9 रत्नों में से रत्न निकलेगा और हमारे बिहार को यश के साथ साथ समृद्धि देगा, बिहार का यश बढ़ाएगा, बिहार का संवर्धन करेगा। सिमुलतल्ला की धरती तो पावन हो रही है, झाझा की धरती कब पावन हो रही है? तो कब आपका पदार्पण हो रहा है? देखिए, झाझा हमारे काजू यादव जी, हमारे गुड्डू यादव जी, हमारे श्रीकांत जी, सब ये झाझा के हैं, तो मैं झाझा का ही, मेरा मानना है ये हमारे एमपी साहब के अंग हैं, तो एमपी साहब के अंग है तो हमारे अंग हैं। हम और एमपी साहब दोनों छोटे बड़े भाई हैं। हम साधु तो हैं बड़े देश के, लेकिन हम दोनों छोटे बड़े भाई भी हैं। ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। मेरा मानना है कि झाझा, जमुई, बांका, टेलवा बाजार ये कोई अलग नहीं है, सब मेरा है। जब जहाँ जो सहयोग तय होगा, जहाँ जो सहयोग बनेगा, उन जगहों पर जा करके जो जो कार्य संभव हो सकता है पूर्व निहित है। आज 20-22 वर्षों से, लगभग 2 दशक से ऊपर से स्कूल का चल रहा था, सहयोग नहीं बना। आज एक पुल का उद्घाटन हम लोग करके आए टेलवा में, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के तत्वाधान में, इनके निर्देशन में, इनके द्वारा उस पुल का निर्माण होने जा रहा है, उसका अभी हम लोग भूमि पूजन करके आए। मुझे लगता है कई दशकों से वो पुल बाकी था, कई दशकों, कई साल, 20 साल से भी ऊपर से वो पुल बाकी था। आज उस पुल का भूमि पूजन हुआ। मुझे लगता है हर चीज़ निहित है और ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। जब संयोग योग लगन ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो योग लगन ग्रहवार और तिथि है, जब 5 अनुकूल होता है तो निश्चित सुंदर समय आता है। और हमारे इस संपूर्ण परिवार के लिए, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे सभी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार हैं। और आज मैं यहाँ से साधु बन करके गया, मुझे लगता है कि आज दुनिया की परंपरा में सर्वोच्च पद पर भगवती ने मुझे स्थापित किया, पर यहाँ के जो लोग हैं वो सब मेरे परिवार हैं। मैं आज हजारों हजार लोगों से 7 दिनों से मिल रहा हूँ, हजारों हजार, उनकी संख्या नहीं है, असंख्य लोग हैं। पर मेरा मानना है मैं कभी उनसे मिलने में एक पल भी ना थकता, ना अपने को किसी प्रकार के हिचकिचाता कि नहीं मुझे अब नहीं मिलना है, अब मुझे विश्राम करना है। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा सांसद गिरधारी यादव भैया को कि इनके अथक प्रयास रहा और उस प्रयास की सफलता आज प्रथम सीढ़ी स्पर्श की और बहुत शीघ्र वो चरम सीमा को प्राप्त करेगी। सर, एक अभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूंक रहे, तो क्या लगता है सर, क्या माहौल बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं अभी यहाँ यज्ञ में आया हूँ और मुझे इन विषयों को स्पर्श नहीं करना है। यहाँ से जाने के बाद फिर मैं इन विषयों पर बोलूँगा। सर, आपने बोला कि झाझा के माता रानी के दर्शन करेंगे सर, वहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। कब आ रहे हैं? वहाँ की जनता ने ऐसा कहा है सर, बहुत डिमांड है। अच्छा ठीक है सर। काजू का मतलब होता है कि मजबूत करना। तो काजू यादव जी साथ में है, ये अगर तय कर देंगे तो कल परसों आज जब कहेंगे झाझा चल पड़े। हम तो तैयार हैं यहाँ, हम तो यहाँ तैयार हैं। हमें कोई किसी को कोई प्लान नहीं करना है, जो प्लान पूरी टीम तैयार करेगा वो तैयार कर लेंगे। हम तो घर में हैं, घर में यहाँ कोई प्लान नहीं करना है। जब तय कर देंगे तब हम। वहाँ की जनता सर आपके स्वागत में इंतजार कर रही है सर, तो कब आना हो रहा है थोड़ा बता दे तो वहाँ की जनता देख रही है। अभी तय कर लेंगे। अगर काजू बाबू का मन होगा कि आज चलना है तो आज चलेंगे, कल चलना है तो कल चलेंगे, परसों चलना है तो परसों चलेंगे। अभी 3 दिन हम हैं यहाँ, 3 दिन हम हैं यहाँ, 3 दिनों में हम किसी भी दिन वहाँ आ सकते हैं। मतलब आपका झाझा आना निश्चित है सर? आज झाझा आना। यादव हमारे से जुड़े हैं। जिस प्रकार आज जगत गुरु ने कहा कि बहुत सारी सौगातें देने का काम किया, आपका बार बार नाम ले रहे थे, क्या कहेंगे? तो हम लोग का जन्म स्थान यही इलाका है, इसको हम लोग सिमुलतल्ला का इलाका कहते हैं। इसमें चकाय का पार्ट भी है, कटोरिया का पार्ट भी है, झाझा में है ही। तो सारा इस रेलवे स्टेशन यहीं था, यहीं से हम लोग सब लोग का आना जाना था, पढ़ना लिखना था। उसमें कि हाई स्कूल था इस इलाके में, सब लोग वहीं पढ़ते लिखते थे। उसी ज़माने से हैं। तो हम बहुत दिन से महाराज जी से हम निवेदन किए थे एक यहाँ विद्यालय के लिए, जो उन्होंने आज सहमति दी, कल ही सहमति दी और आज उन्होंने उसका भूमि पूजन। एक पुलिया का भी आज आप लोगों ने विधिवत, वो तो जिला परिषद अध्यक्ष का काम है। मैंने सौगात मिली है ना यहाँ की जनता को? हाँ, उनका गृह जहाँ जन्म भूमि है, हमारे जन्म भूमि तो सब पुल बन गया था टेलवा पंचायत में, बड़ुआ नदी पर।
हमने रोड बनवाया था, लेकिन छोटी सी पुलिया छूट गई थी जब हम यहाँ के MP थे। अब तो बगल के MP हैं तो हमसे हो नहीं सकता था। यहाँ के जिला परिषद गुड्डू यादव जी हैं, या उनके जिला परिषद के प्रतिनिधि दुलारी देवी जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और यहाँ की जिला परिषद सदस्य विभा सिंह जी हमारे मित्र स्वर्गीय अशोक सिंह की पत्नी है। इन लोगों के प्रयास से हुआ, हमारी उपस्थिति वहाँ थी। आज सर क्या लग रहा है आज गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं? आज समझ लीजिए कि यहाँ सोना में सुहागा हो गया। ऐसी धरती पर पत्थर में फूल खिलेंगे। इसी धरती पर हमारे महामंडलेश्वर आ जाए, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। इसी जगह जो पुल का शिलान्यास है टेलवा पंचायत के अंतर्गत पांडेडी गांव है, जहां कैलाशानंद महाराज जी का जन्म स्थली है ये। और आज़ादी के बाद ये जो उमतहवा जोर देख रहे हैं आप, कौन सा जोर है ये? उमतहवा जोर है। उमतहवा। हाँ। अच्छा। इस जोर पे आज तक पुल नहीं था। आज इस पुल का महाराज जी के और माननीय सांसद गिरधारी यादव के सौजन्य से जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती दुलारी देवी और वर्तमान जिला परिषद विभा सिंह के प्रयास से आज यहाँ पुल का शिलान्यास किया गया। ये आज़ादी के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैडम, जिस प्रकार से आज तक आज़ादी के बाद यहाँ एक पुलिया नहीं बना था, आपके मत से या फिर कैसे क्या होगा बताइए? कितने गांव को जोड़ेगा ये पुल? सबके सहमति से और गुरुदेव जी महाराज के कृपा से हमारे सांसद महोदय, हमारे चेयरमैन साहब और सभी अन्य जितने क्षेत्र के गणमान्य हैं, उन सभी के सहयोग से ये हम पूर्ण किए। उनके आशीर्वाद आलोक, क्या करेंगे? लगातार आप क्षेत्र में जन समस्याएं देखते हैं, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्षेत्र के प्रगति के लिए सब लोग प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र से जितने भी लोग निकले हैं, सबका दायित्व है कि यहाँ के लिए कुछ करें। इसमें गुरुदेव महाराज भी कर रहे हैं, MP साहब भी कर रहे हैं। हम लोग से जो भी कन जुड़ता है वो भी हम लोग करके चले। ये चीर प्रतीक्षित मांग था और गुरुदेव के सानिध्य में हमारे जिला परिषद चेयरमैन गुड्डू यादव जी और विभा जी के सौजन्य से आज ये शिलान्यास हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। जमुई से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।